अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। लाहौर का सबसे बड़ा मसला तजावुज़ात है और तजावुज़ात होने की वजह से कौम पूरी में, पूरे माशरे में, ख़ास तौर पर लाहौरियों में डिप्रेशन जो है वो फैल जाता है और डिप्रेशन पैदा होता है। उसकी वजह यह है कि जब उन्हें आने जाने की सहूलत नहीं मिलती और कई कई घंटे वो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं तो फिर डिप्रेशन जो है उनका मुकद्दर बन जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आप सूरत हाल अगर देख रहे हैं तो ये केई के बॉयज़ हॉस्टल के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ राइट पे म्यू हॉस्पिटल को सड़क जाती है और लेफ़्ट पे सारे का सारा हार रोड है। केई के बाहर जहाँ डॉक्टर्स जो हैं वो तालीम हासिल करते हैं और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई, वो जब यहाँ पढ़ते हैं तो बाहर किस कदर गंदगी है और किस कदर हालात ख़राब हैं ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से सिर्फ मैं 5 कदम आगे चलूँगा तो आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। मेरे साथ आप आएँ, आपको दिखाते हैं सूरत हाल। आपको कई हॉस्टल के बाहर की सूरत हाल मैं दिखा रहा हूँ कि जो हार रोड के मुल्हिका और हार रोड के ऊपर ही वाक़ है। और इसके साथ आपको अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ जहाँ हार रोड में सबसे बड़ा इशू आज तक तजावुज़ात का है, ये देखें। और यहाँ से देखें गेट कितनी दूर है, बॉयज़ हॉस्टल का गेट आप देखें कितनी दूर है। और इसके साथ आपको पता चलेगा कि ये जोहड़ बन चुका है, गंदगी और गलाजत का ढेर लगा हुआ है और ये एक बहुत बदबूदार मंजर है जो आप देख रहे हैं। और ये कहाँ वाक़ है? जहाँ लोग अजीम दरसगाह में आते हैं और क़याम करने के लिए हॉस्टल में ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने उन इलाकों से आए होते हैं जो दूर उफ्तादा इलाके हैं, खूबसूरत गाँव और वो सारे दिलकश मनाजिर छोड़कर तालीम हासिल करने के लिए लाहौर तशरीफ़ लाते हैं। और यहाँ आकर सबसे पहला जो उन्हें वास्ता पड़ता है इन गलाजत और बदबू के भवोकों के साथ पड़ता है। बाकी हार रोड की सूरत हाल मैं आपको दिखाता हूँ, जो सबसे बढ़कर यहाँ पार्किंग प्लाजाज ना होने की वजह से पार्किंग स्टैंड्स, उसके साथ साथ तजावुज़ात, ये वो सारे मामला है। लेकिन जहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं, लोग पढ़ते हैं और वहाँ से निकल कर उन्होंने हॉस्पिटल में सर्व करना होता है, इंसानियत की जान बचाना होती है, वहाँ के माहौल को इंतहाई खूबसूरत, दिलकश और उस माहौल में शादाबी होनी चाहिए ताकि उनकी क्रिएटिविटी में और इंसान दोस्ती में इजाफा हो सके। ना कि डॉक्टर्स इस तरह का माहौल की वजह से डिप्रेशन का शिकार हों, क्योंकि उन्होंने इलाज करना होता है, लोगों के साथ डील करना होता है। और जब वो इस तरह के माहौल में बैठेंगे आके, अगर कैमरामैन क्लोज से दिखा सकें तो आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा कि ये माहौल किस कदर बदबूदार और परगंदा हो चुका है। और इसके बिल्कुल सामने अगर कैमरामैन यहीं से आपको बॉयज़ हॉस्टल का गेट दिखाएं तो 5 कदमों की दूरी पे बॉयज़ हॉस्टल है और अजीम दरसगाह का ये हॉस्टल है जिसके बाहर के ये मनाजिर हैं। और इसके साथ हार रोड के क्या हालात हैं और हार रोड पे मामलात क्या हैं और तजावुज़ात का जिन जो है किस कदर बेकाबू है, ये वो सारे मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। हार रोड में मौजूद हूँ, ये आप देख सकते हैं कि कूड़ादान जो है वो किस कदर जो है वो भरा हुआ है और इसका कोई वाली वारिस नहीं है। दूसरे कूड़ेदान की हालात भी, और इसके साथ आप यहाँ देखें कि किस तरीके से हार रोड पे ये सारी चीज़ें जोहड़ का मंजर पेश कर रही हैं, जिसमें आपको फुजला नज़र आएगा बेशुमार और वहाँ ये सारे का सारा जोहड़ बन चुका है। सूरत हाल आपके सामने है और यहाँ से लेकर कई फीट तक आपको ये जोहड़ और गंदगी का जो बाज़ार गर्म है यहाँ वो नज़र आएगा। और इसके सामने बिल्कुल आप देख चुके हैं केई के बॉयज़ हॉस्टल का गेट है। उसके बाद आगे आप आएँ तो ये पार्किंग स्टैंड शुरू हो जाएंगे। पार्किंग स्टैंड्स के साथ यहाँ की सूरत हाल आपके सामने है। फिर यहाँ छोटी छोटी आपको रेडियाँ नज़र आएंगी। अगर मेरे लेफ़्ट पे आप देखें तो ये थ्रू आउट आपको तजावुज़ात की भरमार नज़र आएगी। पूरे का पूरा हाल रोड जो है इस पर कोई भी ऐसा इंच मौजूद नहीं है जो SOPs के मुताबिक हो, जो तजावुज़ात को जो है वो करता हो। क्या हाल है जी आपके? शुक्र फ़हद भाई, आप सुनाए ठीक हैं? क्या नाम है आपका? नासिर सईद। नासिर भाई क्या करते हैं आप? मेरा मोबाइल का काम है। अच्छा, आपका इधर ही बड़ा शौक से देखते हैं हमारी वालदा, हमारे सारे घर वाले। बहुत शुक्रिया वालदा साहिबा को की मेहरबानी, उनकी मोहब्बत है। आप ठीक हैं, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। ये बस थोड़ा सा SOP से खिलाफ लोग काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा।
तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये आपने देखा कभी ये जो गंद पड़ा हुआ है हॉस्टल के बहुत बाहर? ज़्यादा ये इधर तो बहुत ही ज़्यादा मसला है गंद का, खास करके ये सड़कों में साइडों में सारे लोग बैठे हुए हैं। ट्रैफिक की वजह से सारा हार रोड बंद हो जाता है। तो काफ़ी मरतबा बाबर साहब ने भी यहाँ पे वर्किंग की है। अगर कोशिश की जाए तो ये बड़ा डिसिप्लिन हो सकता है। हाँ जी, क्यों बड़ा नहीं, बेहतर हो कोशिश करने से कुछ होता है ना। यहाँ के लोग देखें ना आप, कोई डिसिप्लिन नहीं है। ये 100 फुट से ज़्यादा चौड़ी सड़क है, बिल्कुल फिर भी इधर देखें हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम कहीं भी चले जाएं आप, मैं मलिक पार्क में मेरी शॉप है। नहीं, कुछ नहीं, दुनिया खुली फिर रही है सर, कोई मास्क वाला चक्कर नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए, कम से कम हर बंदे को ख्याल करना चाहिए। यहाँ पे कोई ख्याल नहीं, दुकानदार हैं वो भी कोई मास्क वाला पहना ही नहीं हुआ, खुले डुले फिर रहे हैं, खुले डुले आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई बिल्कुल परवाह ही नहीं है। क्या नाम है आपका? सिराज नाम है जी। शराज भाई क्या करते हैं? मैं ऑफिस बॉय हूँ। ऑफिस बॉय, माशाल्लाह। तो ये आप देख रहे हैं कब से इस तरह है? शुरू से ही चल रहा है? मैं तो इसी तरह देख रहा हूँ, आगे एक दिन इत्तेफाक हुआ था आने का, तो वो यही हालत थी और आज भी वही हालत है, बल्कि ज़्यादा ख़राब है। लोग बिल्कुल इजी ले रहे हैं इस चीज़। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। जी जी, सब हैरत होती है सुन के। जी जी, इधर सब पढ़े लिखे लोग। मतलब मुझे शराज भाई बताएं, आप जिस काम में एक्सपर्ट हैं, मैं तो उसी का पूछूंगा ना आपसे। जी जी, वो ये एक डॉक्टर भी बन जाते हैं, खुद ही एक्सपर्ट हैं सारे। हाँ जी, बिल्कुल इनको इस तरह नहीं करना चाहिए सर। कम से कम हर बंदे को खुद अपना ख्याल करना चाहिए, तो तभी सब काम ख्याल रख सकेंगे। तो जब अपना ही नहीं कोई ख्याल कर रहा तो दूसरे का क्या हमने ख्याल करना है? ये बड़ी ज़रूरी बात है। जी जी, बड़ी मेहरबानी। आप सुनाएं, गुजारा कैसा हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है जी, अच्छा हो रहा है, लेकिन महंगाई ने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको, महंगाई परेशान तो तो नहीं बहुत किया? है सर, महंगाई तो बहुत है। हाँ। लेकिन ये है कि हमने हालात के साथ चलना है। अभी जिस तरह के हालात पहले थे उससे इंशाल्लाह हालात आस्ता आस्ता बेहतर होंगे, लेकिन हमने सब्र के साथ चलना है। लेकिन ये जो कोरोना का जो एक सिलसिला चला हुआ है, इस वबा से हमें निकलने के लिए फ़िलहाल जो है हमने ये करना है कि कम से कम ख्याल करना चाहिए। ये मास्क देखें ना, ये दुकानदारों तक भी कोई मास्क वाला चक्कर। राज भाई इधर आपने देखा तजावजात भी बहुत है, डिसिप्लिन कोई नहीं। ये देखिए 100 फीट चौड़ी सड़क है, इससे ज़्यादा है। मैं यहाँ से गुजर के आया हूँ, ये पीछे से, तो 10-15 मिनट मुझे लगे हैं। और ट्रैफिक वाले यहाँ दोनों बैठे हुए गप्पे मोबाइल पे लगे हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस 50-50 हज़ार वो ले रहे हैं, वो दोनों यहाँ पे, मैं अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बच्चे को कह रहा था कि यार ये देखो, ये हमारे मुल्क का हालत है कि ये ट्रैफिक पुलिस है, उधर बाहर क्या हालत है मेन रोड पे, और ये अंदर बैठ के मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और इन भाइयों को भी जो इतनी तनख्वाहें लेके और इस तरह मोबाइलों पे ही बैठे होते हैं। यार इस तरह ये कोई तरीका नहीं है कि आवाम के लिए आप ट्रैफिक पे आपकी ड्यूटी है, आप इस तरह बैठ के मोबाइलों पे लगे होते हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है। तो हर बंदा अपना रोल जहाँ पे नहीं अदा करेगा, इस मुल्क का, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। हर शहरी का फर्ज है। जी जी, गवर्नमेंट का फर्ज है, शहरियों का फर्ज है, सोसाइटी जी जी, सोसाइटी अपना रोल प्ले करे। बिल्कुल, हम लोग खुद अपना रोल प्ले करेंगे तो ये मुल्क आगे जाएगा। आप ये ट्रैफिक के ऊपर बात कर रहे हैं? हम मास्क पे बात कर रहे हैं। मास्क आपने नहीं पहना हुआ? हाँ जी सर, मास्क ये जेब में। आपके लिए प्रोग्राम करने में घर से आया हूँ। ये मास्क मैंने अभी उतारा है, रश की वजह से ना सांस जो है ना घुट रहा था। ये ट्रैफिक कितनी है, आप 5 मिनट नहीं वहाँ पे मास्क डाल सकते। ये मैंने अभी उतारा है ये मास्क ना। ये यूनियन वालों को कुछ समझाएं कि यहाँ बड़ी गाड़ियाँ ना आने दें, सिर्फ बाइक को आने का रास्ता दें। और पैदल और बाइक वाले बड़े मुश्किल में है, बड़ी गाड़ियाँ आती हैं। तो ये मैंने अभी उतारा कि सिर्फ सांस का मसला था, वो सांस नहीं आ रहा था। तो आप समझते हैं तजावजात के खिलाफ कुछ जो मर्जी करने हालात यही रहते हैं? ये तजावजात जो है ना, ये यूनियन 1 मिनट में चाहे ना, ये लाखों रुपया ला के ये इलेक्शन लड़ती है ना यूनियन, 1 मिनट चाहे ये सारी चीजें सही हो सकती हैं। वो कैसे? एक तो ये जो दुकानदार है, ये इन्होंने खुद ये अड्डे लगवाए हुए हैं सामने, जो है उनसे कोई पैसे लेते हैं, कोई 2000, कोई 5000, कोई 10000। और जो इधर है ये फट्टों की कीमत ज्यादा है, ज्यादा कीमत है। फट्टों की, सारा कस्टमर ही फट्टों के ऊपर पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये यूनियन पूरी इन्वॉल्व है यहाँ पे, ये जानबूझ के ट्रैफिक में। मैं आपको मास्क के बारे में बताता हूँ, मास्क नहीं लगा सकते, वहाँ चले जाएं, आपको इतना सांस हो जाएगा कि आपको उतारना पड़ेगा सांस। तो ये सारी मैं समझता हूँ कि यूनियन की नाहली है। जो भी यहाँ पे यूनियन है ना, वो एक नाहिल तरीन है यूनियन। ये यूनियन को सोचना चाहिए कि यहाँ क्या करना है, गाड़ियों को कैसे अंदर आने देना, पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये जो मोटरसाइकिल स्टैंड है ना, वो 40 से 50 है। यहाँ से स्टार्ट ले लें, वो मार रोड तक 40 से 50 आदमी है जिन्होंने स्टैंड ही लगाए हुए हैं, वो बिजनेस हो रहा है। और उसके पीछे ये फट्टे लगे हुए हैं, वहाँ पे ये अपना चीज़ें बिक रही हैं, वो 2-4 हज़ार रुपया दुकानदार को दे रहे हैं। इस तरह तो लोगों में डिप्रेशन पैदा होता है, फंस के। और सारे सांस की बीमारी पैदा हो रही है, मास्क लगाना मुश्किल हो गया। मैं आपको कह रहा हूँ, डिप्रेशन क्या, 3-4 बंदे तो लड़े हैं
अभी ना वो एक बंदे ने गाड़ी आगे लगाई हुई थी, आप आगे जाके थोड़ा सा देखें, ऐसे जैसे इनकलाब आया हुआ है, यकीन करें। बहुत शुक्रिया भाई, क्या खूबसूरत बात है। कहते आगे जाके देखें ऐसे है जैसे इनकलाब आ चुका है। क्या खूबसूरत लाइन है। सूरत हाल आपके सामने है। कहाँ गया भाई मौके वाला? क्या हाल है? ये कौन है? क्या नाम है आपका? असरार खान। असरार खान। हाँ, क्या करते हो असरार खान? दवाई बेचते हैं मौके वाला। कहाँ से लेते हो ये वाली? हाँ कहाँ से आती है तुम्हारे पास? पढ़े हो आप? हाँ, नहीं 6 पड़ा हुआ है। 6 क्लास पढ़े हो? हाँ तो तुम्हें लगता है तुम मौके ठीक कर लोगे? हाँ, ठीक कर ली। वो कैसे? वो दवाई ये लगा। तुम्हारा कोई पता नहीं, तुम इधर लिख के लगा दो कि मैं जहाज भी चला लेता हूँ। अच्छा, तुम्हारा क्या पता? नहीं दवाई ये हम किस इलाके से हो आप? वो हार्ट से। कोहाड़ से। हाँ, तो कोहाड़ में पढ़े लिखे नहीं आप फिर? नहीं लेके पढ़े लेके हम तो बस शौक नहीं था। शौक ही नहीं पढ़ने लिखने का? हाँ, बस उधर स्कूल ऐसा था। शादीशुदा हो? नहीं शादीशुदा नहीं। शादी भी नहीं की? नहीं शादी नहीं की। मोहब्बत की कबा? नहीं, मोहब्बत भी नहीं किया, शादी भी नहीं किया, नहीं शादी नहीं किया। सिर्फ ये दवाई देते हो? हाँ दवाई ये खुद मेरा वाले साहब काम करते हैं। अब्बा जी बनाते हैं? हाँ वो वाले साहब। क्या डालते हो बीच में, क्या करते हो? नहीं वो दवाई है मलहम टाइप, वो करे दवाई है मौके वाली दवाई है। अब्बा जी कहाँ से पढ़े हैं? बाहर से पढ़ के आए, PhD की है? नहीं वो वाले साहब थे, हाँ। जब रिटायर हो गया फिर उसके बाद कोर्स कर लिया 1 साल का। कोर्स किया हाँ और बनाना शुरू कर दिया। हाँ। क्या डालते हैं बीच में? निस्वार तो नहीं डालता? नहीं सवाल तो नहीं डालना, हाँ। बस दवाई है मौके वाला। अल्लाह का ध्यान शुक्र करो है, यार। इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, शिफा आते हैं लोग। अच्छा? इस्तेमाल बार बार लोग आते लाते इस्तेमाल करते। बार बार वही लोग आता? नहीं वो जो इस्तेमाल के आगे भी लोग देते, हाँ। फोन करते आते दवाई लेते हैं मौके वाला। नहीं तो ये कितनी देर में ठीक कर लेते हो मौके? मौकी बस रात को 1 दफ़ा लगाओगे सुबह तक खत्म हो जाएगा साहब। साथ वाले के कि तुम्हारे? किसके खत्म हो गए? जितना जिसका मौके होते हैं उसका खत्म हो नहीं जाएगा। मैंने कहा मैंने लगाऊं तो साथ वाले के ना खत्म हो जाए ना। साथ में इस तरह तो नहीं है? नहीं, इस तरह नहीं। ताबकारी असरात तो नहीं इसके? नहीं खानी है कि लगानी है? नहीं, लगाने वाले हैं। अगर खा ले तो? नहीं खाने वाला नहीं है, वो लगाने वाले हैं। मेरा ख्याल है ये जब खाओ तो फिर चूहे मार दवाई भी होगी। नहीं चूही मार डबल होगा काम। हाँ नहीं चूही मार के खाने वाला नहीं है, सिर्फ लगाने वाली दवाई है। क्या क्या डाला है? कस्तूरी डाली बीच में? क्या डाला है? नहीं जड़ी बूटी का दवाई है। जड़ी बूटी का दवाई। हाँ तो अब्बा जान ने जो किया डिप्लोमा कहाँ से किया है? यार- किंग एडवर्ड से किया है? नहीं है उसका पता होता अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से किया है? कहाँ से पता नहीं है बस हैं? नहीं किया उसका पता अब्बा जान जहाज चला लेते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह? वो कुछ नहीं चला। बंदूक 7mm क्या क्लैशनकोफ क्या चलाते हैं? तो ये दवाई टेस्ट हुई है किसी लैब से? लेबोरेटरी किसी ने टेस्ट की है? हाँ टेस्ट किया, किसने? हमारा जो इस्तेमाल किया इस्तेमाल कर लिया। लैब का कोई सर्टिफिकेट होता है? जो पाकिस्तान की दवाइयाँ चेक करने वाली लैब्स है ना, अच्छा उनका सर्टिफिकेट होता है। नहीं कोई सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट है? नहीं सर्टिफिकेट तो नहीं है अभी। सर्टिफिकेट भी नहीं है? हाँ कितने की पुड़ी है? ये बेचते 50 रुपए। 50 की एक? हाँ एक मौका ठीक करती है? नहीं एक में ज़्यादा मौके ठीक होते हैं, ज़्यादा मौके ठीक हो जाएगा। अब्बा जान ने ये कहाँ से ईजाद की है? मेरा वाजिब बस वो कोर्स कर लिया था ना। साइंसदान अब्बा जी हैं? नहीं साइंसदान नहीं, हाँ। बस वो जड़ी बूटी का बनाते हैं ना। और क्या क्या बनाते हैं? और दवाई भी है, वो सिर की दवाई भी है। अच्छा, हाँ तो साबुन भी है, वो दाने वगैरह में साबुन भी बनाते हैं? नहीं वो इधर से लेते लाहौर से। लाहौर से साबुन लेते हैं, हाँ। उसमें दवाई डालते हैं? नहीं वो खुद बनाते हैं, फैक्ट्री में बनाते हैं। चटनी बनाते हैं? चटनी नहीं बनाते, वो खुद बनाते हैं, फैक्ट्री से बनाते हैं। फैक्ट्री बनाती है? हाँ क्या नाम है अब्बा का? अब्बा का सरदार खान। सरदार खान? हाँ बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह। तुम्हारे वालिद साहब हैं, बड़े आदमी हैं। कितना उम्र हो गया उनका? बस पता नहीं हुआ। उम्र नहीं पता? अच्छा उम्र ही नहीं पता। तो ये कभी कोई पूछने नहीं आया कि ये क्यों बैठे हो इधर? नाम तो अल्लाह का शुक्र काफ़ी देर से बैठा हुआ। कितना कमा लेते हो? हाँ कितनी कमाई हो जाती? बस शुक्र है, गुजारा हो रहा है बस। वो कोई हेल्थ का महकमा आया तो तुम्हें जेल में डाल देगा, अच्छा फिर जमानतें करवाते फिरोगे? नहीं हमारे पास भी अफसर लोग आते हैं, वो भी इस्तेमाल करते, पुलिस वाले भी आते हैं, अफसर लोग आते हैं। नहीं बेटा, तुम्हारा देखो ना, मेडिकल का एक्सपीरियंस लेटर कोई डॉक्यूमेंट होता है ना, अच्छा वो तुम्हारे पास नहीं है ना? अच्छा नहीं है। तो अब्बा के पास भी नहीं होगा? नहीं अभी के पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट है। क्या तिब का सर्टिफिकेट है? किस चीज़ का? सरकारी है ना। सरकारी है? हाँ सरकारी। हाँ ध्यान करो यार, इधर से तुम्हें कोई उठा के ले जाएगा, चलो ठीक है, ध्यान करो। फिर पूछते फिरोगे भाई मैं कैसे छूटूं? चलो ठीक है, हैं? सही है। हेल्थ केयर कमीशन जुर्माना करेगा। अच्छा
10,000 जुर्माना करता है वो, अच्छा फिर क्या करोगे? मैं बस अब्बा ने फ़ोन ही नहीं उठाना, उसने कहना मेरा लड़का ही नहीं है। नहीं अब तो गाँव में है, पहाड़ में है। तो उसने मानने से इनकार कर दिया, उसने कहना मेरा लड़का ही नहीं, मैं जानता ही नहीं, फिर क्या करोगे? अच्छा अब्बे ने तुम्हारी जमानत ही नहीं करवानी। अच्छा बस यही दवाई अल्लाह का शुक्र है वो चलती है ना, इस्तेमाल करते लोग, बड़े अफसर लोग आते हैं, न्यूज़ वाले भी इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, तो यहाँ दवाई दी बिल्कुल ठीक है सर, दवाई दी 100% सही है। खुद लगाई है कभी? हाँ खुद नहीं लगाया, तुम्हें मौका ही नहीं बना? नहीं मौके नहीं बना हुए, छोटे छोटे मौके होते हैं उसके दवाई है स्पेशल। तो तुम कभी किसी बड़ी गाड़ी में कोई मेम साहब ने आके खरीदी दवाई? हाँ बड़े बड़े अफसर लोग आते ये हैं। मेम कभी कोई आई, बड़ी मेम अंग्रेजी बोलने वाली, चश्मा लगाया हो, मेम साहब ये नहीं नहीं आई ना? नहीं। तो फिर तो तुम्हारी दवाई फ्लॉप हो गई अच्छा हैं। गुलबर्ग के बड़ी किसी इलाके की, पोश इलाके की मेम कोई आए तुमसे दवाई खरीदे, अच्छा तो फिर तो बात समझ आती है कि तुम्हारी दवाई की बात कड़ाक है। नहीं दवाई तो बिल्कुल सही है, दवाई जाते हैं लोग भी आते हैं, हाँ। सूर से भी आते हैं लोग लेते हैं, गुजरावाली से लोग भी आते हैं लेते हैं। हाँ, हाँ लाहौर के भी लोग हैं लेते मेम हैं। नहीं कभी आई? हाँ मेम नहीं आई? मेम कभी नहीं आई गाड़ी में बैठ के गॉगल्स लगाए हो? मेन नहीं, उन लोग भी आते हैं, अफसर लोग आते हैं, ऐनक लगाते आते हैं, बड़ी बड़ी अफसर आते हैं लेते हैं, सुकोई वकील आते हैं वो भी लेते हैं। इधर ही बैठते हो? हाँ इधर बैठते हैं। बस बेटा जगह आप चेंज रखना, कोई उठा के ले जाएगा, चलो ठीक है। ध्यान करो। सूरत हाल आपके सामने है जी, तजावजात हैं बेशुमार। क्या हाल है? ओ मेरी बात तो सुनो, क्या हो रहा है? जूते ही बेच रहे क्या? और कम से बाजोड़ एजेंसी बाजोड़ जे। अच्छा, तो कब से इधर हो? काफी साल हो गया, 2-3 तुम्हारे पास मोको की दवाई नहीं है? नहीं, क्यों? और जूते ही का काम करते तुम्हारे अब्बे ने मोको की दवाई ईजाद नहीं किया? नहीं किया, वजह? और नहीं किया, अब्बा को समझाओ ना कि बाबा तुम भी मोकों की दवाई बनाओ। वो नहीं बनाते, जूते का काम सीख रहे हैं। जूतों की काम। आपका नाम क्या है? नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मद, माशाल्लाह। नेक मोहम्मद सूफी मोहम्मद को जानता है? अच्छा चलो छोड़ो, मुझे बताओ कि तजावजात बहुत है इधर लाहौर में। तजावजात, ये देखो ना रेड़ियाँ लगी हैं, साइकिल स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, सारा भरा हुआ है। बस ये मजदूर लोग और क्या करेगा, ये करेगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन कुछ डिसिप्लिन में हो ना तो रोड खूबसूरत ना आता है। वो तो पाकिस्तान का है। आपका ना, मैं नेक मोहम्मद मैं कह रहा हूँ, रोज़गार ना ख़राब हो किसी का भी, लेकिन एक डिसिप्लिन आ जाए। कायदा डिसिप्लिन समझते हो ना? समझता है ना? पढ़े लिखे हो? नहीं, मॉडलिंग शॉडलिंग नहीं की? वो अच्छी सी शैम्पू की कमर्शियल दो, को मशहूरी दो, कोई चॉकलेट खिलाता हुआ दिखाओ कौम को यार। आज नुस्वार खिलाएगा और क्या करेगा। क्या तुम जूते बेच रहे हो हैं? बस जूते का काम करता है और काम। ये गॉगल्स एन के कहाँ से लिए हैं? ये शादी का, ये किसका स्टॉल है? ये इसका। इनका? छोटे कारोबार करने वाले लोग बड़े वाजिबुल एहतराम है, लेकिन क्या हाल है चाचा? तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान होते जा रहे हैं आप, देख लें आप, क्या वजह है? आपको 10 साल से देख रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सुनाए? बहुत शुक्र अल्लाह, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? बड़ा शुक्र अल्लाह पाक का। क्या नहीं था जी? आप इधर विजिट किया, आप किस मौजू पे विजिट? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आपने मास्क भी नहीं पहना। और मास्क तो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, 24 आवर पहनते हैं हम ये मास्क, तो ये पकड़ा हुआ है मैंने मास्क। जितनी की बीमारी है उस हिसाब से मास्क पहना हुआ है। नहीं, एहतियात करें, एहतियात। जी आगे बहुत ज़रूरी है एहतियात की। तजावजात इधर बुरा ही हाल है। सर छोटे से हो गए, छोटे से थे जब हम माल रोड पे आए मैं, हाँ। तब से ऐसे ही तजावजात है। कभी साफ सुथरा नहीं हुआ, ये कभी डिसिप्लिन में नहीं आया। सर, ये 100 साल मुझसे लिखवा लें, 100 साल तक भी ये और नहीं होना, क्योंकि इसका तरीकाकार जो यहाँ पे है ना, वो तरीकाकार ही ठीक नहीं है। कभी यही हाल और था यहाँ पे, दोनों तरफ बसें चलती। गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं लेती, गवर्नमेंट सिर्फ ये करती है कि जो चीज़ें जो बाहर स्टॉल लगे हुए हैं इन्हों से आती है, पैसे पूसे लेते हैं और चला जाते हैं। बाद में कहते हैं जी हम बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ये गवर्नमेंट है, ये कहते हैं हमने तो बड़ा जी ऐसे, ये बस इस पे यही है। गवर्नमेंट तो और भी बहुत आई हैं जी, सारी गवर्नमेंट सब, हर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये तजावजात ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन इसका जो तरीकाकार है वो आज तक सही तरीके से वजह ही नहीं हुआ। तरीकाकार देखिए आप, ये हाल रोड है, हाल रोड पे कभी स्टैंड नहीं होते थे,
बाइक के स्टैंड है, 3-3 लाइनों में दोनों साइड पे लगे होंगे। जब वो लगे होंगे तो जनाब ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो जी ट्रैफिक की वायलेशन भी होगी। और ये कोरोना ये गाड़ियाँ दुकानों वालों की हैं, ये मेन रोड है, ये इसी तरह ही है, जहाँ चले जाओ यानी कि जो रोड खुला करते हैं उधर वो जो दुकानदारी गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं रोड, तो वही चीज़ है। ट्रैफिक दुकानदार वालों की होगी, लेकिन ये फट्टे वाले हैं, इनका दुकानदारों से तो कोई ताल्लुक नहीं। अब ये जूतियों वाले जो बैठे हुए हैं, आपने जिनका भी पूछा है, तो उनके साथ किसी को कोई है नहीं, किसी दुकानदार के साथ इनका क्या ताल्लुक है। ये सारी दीवार है, ये हॉस्टल की दीवार है। ये 50 साल पहले भी ऐसे थी, जिसका दिल करता है आगे यहाँ पे लगाए, वहाँ लगाए। ये हर बंदे ने अपना रोजगार कमाना है। आज का हालात कारोबारी वैसे ही ठीक नहीं है आपके सामने। तो जो लोग जो उनसे ये गरीब लोग हैं जी, अगर लगा ही लेते हैं तो बाद में जो दुकानदार पैसे लेते, अगर दुकानदार नहीं लेते, जो कारपोरेशन वाले वो पैसे लेते हैं। गरीब आदमी लोग तो इधर रोजी कमानी नहीं लेते। दुकानदार कैसे पैसे ले सकता है? दुकानदार ने अपना फ्रंट खराब करवाना है। वो जो रोजी कमा रहा है, अपनी रोजी बंद करवानी है, उसकी तो बात दुकान है रोजी कमाने के लिए। आप ये बाहर लगाते हैं उसके पैसे ज्यादा हैं। फट्टे वाले वैसे ही आके खड़े हैं। कौन दुकानदार उनको कह रहा है कि यहाँ आके लगाओ? नहीं होता, चक्कियाँ इतने बाजार है, कोई है मेरी बात सुने, अल्लाह का खौफ, ये ऐसा है कभी कहीं किसी दुकानदार ने लगाने देता है कोई चीज। और भाई इधर तो पैसों के बगैर इधर को खड़े नहीं होने देता। कोई मोटरसाइकिल नहीं कोई खड़ी कर सकता। अभी मैं मोटरसाइकिल वो कहते भाई इधर स्टैंड आगे नहीं जाना। यहाँ से स्टैंड खत्म हो जाए, सारी ये खत्म हो जाएगी, ट्रैफिक का सारा मसला हल हो जाएगा। किसने खत्म करना? गवर्नमेंट ने करना है ना। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर है, उन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है, उन्होंने अपने स्टैंड बनाए हुए हैं, 3-3 लाइनों के स्टैंड है। दुकानदार बेचारा क्या करेगा? दुकानदार तो रोजी कमाने के लिए आता है। जहाँ यानी कि ट्रैफिक जाम है, अगर चौक के अंदर, आप चौक के अंदर चले जाएं और 3-3, 4-4 लाइनें मोटरसाइकिलों की लगी हुई हैं। वहाँ पे इंटरव्यू किया, 10 दफा आपने वायलेशन को ओपन किया, आपने दिखाया, 10 दफा टीवियों पे दिखाया। से भरा हुआ है पूरा बाजार, पार्किंग से भरा हुआ है। आगे भी आप जाके देखिए। मेरी बात सुने, बात वही होगी है जिस तरह मास है, ये मास 60 घंटे काम करता है, ठीक है। लोगों की गवर्नमेंट ने जिस तरह मजबूरी बना दी है कि आपने मास्क पहने, एक बंदा 30 रुपए का मास्क बिक रहा है, वो यानी कि 4-5-10 दिन। बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको, 40 साल पहले भी यहाँ से ट्रैफिक गुजरती थी। अब ये SOPs पे अमल कैसे हो सकता है? ये ट्रैफिक है, डबल रोया ट्रैफिक चल रही है, ठीक है। यहाँ जी दिखाएं, जिसने मोची दरवाजे जाना है सर, उसने भी इधर से जाना है। जिसने शालमी जाना है उसने भी इधर से जाना है। जिसने शादबाग जाना है उसने भी यहाँ से जाना है। जिसने ग्वाल मंडी जाना है उसने भी। ट्रैफिक 10 गुना बढ़ गई है यहाँ पे। तो इसको अगर ट्रैफिक को हमने कंट्रोल करना है, या हमने ये फट्टो वालों को जगह देनी के पीछे होके खड़े हो, तो ये स्टैंड खत्म करेंगे तो होगी ना। नहीं है ना, गवर्नमेंट के पास कोई SOP नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या करना हो जाए। और मोटरसाइकिल स्टैंड वाले वो सड़क के बीच घर में आ जाएं, मेरे भाई, वो भी बीच में आ जाएं। यार गुर्बत की वजह से कहा था रोजगार देंगे, रोजगार छीना, ये रोडों के ऊपर क्यों आए हुए हैं? कहा था मैं कर दूंगा, क्या दिया दे रहा है, गुर्बत दे रहा है। जो नवाले मुंह में जा रहे हैं वो भी छीन रहे कर दी है। ये लगवाए हुए हैं। आप देखें, आप मेरे साथ चलें, थोड़ा आगे जाके विजिट करें। कोरोना में जो कहाँ गए हैं? जहाज से अब लेके आता था, अब वो खामोश क्यों है? मुंह में ताला क्यों है? चला गया इसकी बारी है। अब इसकी अब झगड़ा ना करें, ये अड्डे नहीं लगवाए, ये सड़क पे लगे हुए। वो गवर्नमेंट उसकी है, जैसा वैसा ही आवाम है, गवर्नमेंट उसकी है। बनाने से कुछ नहीं होगा, बात करें। वो इंटरव्यू करने आए, कुछ शोर आपका नहीं सुनने आए, बात बताएं। बात ये होती है, वजह से लोग सड़कों में निकले हुए हैं। ये वैसे नहीं आता। सही कर रहा है। क्या कर रहा सही? आपको रोटी दे दे आके, क्या करे? फटे उसने लगवाया। कौन सा विजन है जो लेके चल रहा है? गवर्नमेंट लगवा रही है। बता दे कौन सा विजन लेके चल रहा है? क्या क्या नून लीग ने किया? किस चीज ने नून लीग ने? जगह किसी जगह नवाज शरीफ ने दी, नवाज शरीफ ने दिया, नाम ले उसने नहीं ली। हाँ, वो जो मर्जी करे, जाने दे भाईजान, जाने दे भाई। और कभी नहीं मान रहे, हर इंसान कर दिया आपने, अब भी नहीं मान रहे। बात ना करें आप, दिया पेट्रोल जो है, पेट्रोल तरीक उठा के देख ले, ये कोई भूखा नहीं मार रहा, सारे खा रहे हैं, कोई भूखा नहीं बैठा हुआ इस टाइम। सबर कर रहा, उनको पता ही नहीं है खप डाली जा रहे हैं, वो लगवा दे, वो लगवा दे।
टाइगर है इसलिए इतना बोल रहा है ये। कामयाब तब होंगे जब मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी नहीं कह सकते भाई, बात ना कीजिए। निर्माण ग्रुप के अब हडराम ग्रुप के हैं, बात ना कीजिए। अब हडराम ग्रुप के हैं, नवाज शरीफ से बेहतर नहीं, मैं जरदारी से बेहतर है। अगर यहाँ पर सिर्फ खेल ही क्राइटेरिया ना, खेल और खेल पे ही इंसान को ऊपर लाया जाए ना, उस मुल्क का सिर्फ खेल की एक पोजीशन खेल है। मुझे बताएं कौन सी स्क्वाइश है कि जितना भी खेल ले लें और खेल के ऊपर क्राइटेरिया के ऊपर इंसान को मुंतखब किया जाए, उस मुल्क का ना विजन था ना बात। एक खेल एक बाने का वर्ल्ड कप लेके आप उसको ऊपर ले आए हैं, क्या है उसके पास? कोई क्राइटेरिया ही नहीं है उसके पास, कोई विजन ही नहीं है। और वो वही टीम वही बात कर, ये जबान तो लबने बनी। अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, अवाम को पता चल गया हमारा पाकिस्तान जितना 20 सालों में इतना पीछे नहीं गया, इसने 2.5 साल में आके ठीक है। ये जब कहता था आटा 6-2 पंप मदीना कहने से इंसान रास्ते में देने बनता, उसका विजन भी होना चाहिए। डॉलर देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गए ना। जब ये आया था कितने का डॉलर था? 100-102 का डॉलर था, ठीक है ना। अब देखें डॉलर कहाँ से कहाँ चले गए। जिस चीज पे हटा दे उसने इतना कर्जा लिया, मेरी बात सुने, जब ये वापस करना है ना तो ये डॉलर 200 से क्रॉस हो जाना है, ठीक है। सारा मेरी बात सुने, ये सारा फायदा है ना, यानी कि उनका ये बोल पाल पा रहा है सारे, ठीक है कि नहीं। ये हमने ये जब लिया था ये 113-14 रुपए का डॉलर था, अब 163-64 रुपए का। अगर जब हमने कर्जा वापस करना है तो ये 200 से क्रॉस कर राहदारी मनसूबा वो कहाँ गया? बात पता क्या है? बात ये है, मेरी बात सुनो, हुकूमत ने हर चीज को तबाह बर्बाद करके रख दिया, और जो पूरी आलमी दुनिया के अंदर उनकी जो जगरसाई हो रही है उसकी कौन जिम्मेदार है? ये हुकूमत ही जिम्मेदार है मेरे भाई। सारे जाली पायलट भर्ती की हैं, 6 महीने बाद लाइसेंस कैंसिल होता है, इससे 2.5 साल हो गया। क्या ये चाहे जहीर भाई ये बुलबुलों वाली गन बेचते हैं? जी भाई जान, ये बेच के गुजारा कर रहे हैं। हालात ही ऐसे हुए हैं कि कुछ बचता ही नहीं है। कितने की बिक जाती है ये भाई? 80 रुपए की बांट रहे हैं, 20 रुपए प्रॉफिट आ रही है, 100 रुपए। कितने बेच चुके हैं सुबह के? ये 20-25 पीस बेच जाते हैं, गुजारा हो जाता है। बस रब का शुक्र है, रब का शुक्र अदा करते हैं। बिकते हैं ना, पहले 100 बिकता था, क्योंकि अब बच्चों के लोगों के पास पैसे नहीं। पहले 50 रुपए की मार्केट आती थी, अभी 80 रुपए की मार्केट आ रही है। देख रहे हैं कितना फर्क है। कह रहे जी पैसे देने के लिए थी, अब पैसे ही नहीं है। अवाम इतनी परेशान है। चाहूंगा आपने तो नफ्सियाती मार्केट कह रहे मिल रही, कराची से माल नहीं आ रहा, लॉकडाउन ऐसे ऐसे है, बस ऐसे चाइना का माल है, नहीं आ रहा, कह रहे आ ही नहीं रहा। बस इस तरह ही है ना, कमाई नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। करना चाहूँगा, काफ़ी हमारे दोस्त बोल चुके हैं। आप बात कर रहे थे ये ट्रैफिक के मामलात की, और जो यहाँ पर तजावज़ात हैं ये बिल्कुल सबको नज़र भी आ रही हैं। लेकिन आप सर्कुलर रोड से शुरू हो जाएं, जितने भी बड़ी मार्केट्स हैं, शालमी मार्केट है, अनारकली है, बैरिंग मार्केट, जितनी बड़ी बड़ी ब्रांडरथ रोड है, उन सब मार्केट्स के अंदर आज से नहीं ये मसले, ये जितने भी दोस्त यहाँ पर ब्लेम कर रहे हैं, ये मसले आज के नहीं हैं। ये मार्केट्स आज नहीं बड़ी हुई, ये जब से पाकिस्तान बना तब से पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं और इनका नाम है, दुनिया में नाम है। अगर इनकी पार्किंग के लिए इंतजाम तब से किया जाता तो आज ये हालात ना होते। एक बार आदमी जैसे अभी 2 साल मुकम्मल नहीं हुए उसको आप ब्लेम करेंगे, इसने 2 साल में कर दिया, उसने 2 साल में कर दिया। ये नवाज शरीफ के बात, और मेरी बात सुने, ये नवाज शरीफ की रोडें बनी हुई हैं, ये इसने तो एक लाइट ठीक नहीं करवा सकता। ये हार्ड रोड पे पार्किंग प्लाजा क्यों नहीं बना सका? अनारकली में, अनारकली हमारा एक बिजनेस हब है, उसके अंदर पार्किंग प्लाजा 5 साल के लिए उन्होंने कहा था हमारा तजर्बा था KPK में। अब 5 साल का तजर्बा ये पूरी यानी कि पाकिस्तान के ऊपर पूरे, ये फिर उन्होंने कहा ना हमारा 5 साल का घर बनाओ, गरीबों के घर बनाऊंगा। अभी कह रहे जी मेरे बैंक नहीं इजाजत दे रहा, बैंक कैसे कर रहा है, मलेशिया में ऐसे, मलेशिया में ऐसे है। अभी क्या किया, कहाँ के क्या वादे, कहाँ क्या किया है? नवाज शरीफ ने किया, मोटरवे बनाई नवाज शरीफ ने बनाई है, ये लाहौर में मेट्रो बनी है नवाज शरीफ बनाई, किसने ये क्या किया? कुछ भी नहीं किया। क्या किया? खान से करा मैं बस ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, कहाँ गया ख्याल? कहते थे। कहने पाकिस्तान बनाऊंगा मैं। मेरा सवाल ले ले, क्या हल क्या है? सारे बारी बारी मैं पूछता हूँ, बारी बारी पूछता हूँ, आपके नजदीक क्या हल है? जी जी। दरअसल हल है, आज तो 65 की हुकूमत आई दोहराई,
उस दौर में इतनी तरक्की हुई है यकीन करो कि हर मिल वाले नूं माल मिले वाले नूं टैक्स माफ किया गया 5 साल बाद मिलां बहुत ज़्यादा बनियां उस दौर में यानी कि अंदाज़ा करो उस दौर में सिर्फ डॉलर की कीमत कितनी आई 4 रुपए कीमत आई 4 रुपए दे विच आदमी इतना खुश हुंदा आई कि यकीन जानो कि मुल्क साडा बहुत अगे आ गया। मैं वो दौर वेख्या एक 10 रुपए वे खर्चा हुंदा आई घर का 15 बंदे का निज़ाम आई 15 बंदे निज़ाम एक 10 रुपए में असें आम खर्चा करते असें इतना अच्छा दौर आई। लेकिन उस तो बाद जो भी हुकूमत आई है अपने मुल्क को सही तरीके ना संभाल नहीं सके। दौर आई अच्छा दौर आई अच्छा गुजरिया लेकिन उस तो बाद जितने हैं नवाज शरीफ दौर लेकिन वो खाते भी हैं पैसा भी लाते हैं एक मिनट पैसा भी लाते हैं मुल्क वास्ते भी अच्छी सोच रखते हैं। उस दौर दे विच भी यानी कि अंदाज़ा करो कि जितने भी हैं ताजर पार्टी तरक्की कर रहे हैं तरक्की की उन्होंने सबज बाग दिखाया है लेकिन वो सबज बाग चाहिए कि मुल्क वास्ते अच्छी सोच सोचे कि हर आदमी गरीब तबका खास तौर पे इस वक्त सफेद पोश मारिया गया है मंगन वाला तो मंगता पे लेकिन जेड़ा सफेद पोश एक आदमी को मिसाल के तौर पर एक आदमी को रास होते कोल लाख रुपए दे विच होया जिस तरह कोरोना का हिसाब आया लाख रुपए पूंजी तो खत्म हो गई चंद दिनों में क्या होगा बैंक क्यों अपने पैरों पर खलोएगा क्या होएगा यानी कि ले आना चाहता है मुल्क नूं खुदा दा ना ही ने इस मुल्क नूं बचाओ एक मिनट खुदा दा ना असी हाथ जोड़ के कहने हैं इस मुल्क वास्ते अच्छी सोच सोचे। मेरी बात 50 लाख घरों का कहा था और क्या कहा सिर्फ 3 लाख जिन्होंने अगे नहीं मंगिया हुण किते मंगणगे केड़ी बेवकूफ नहीं असी आवाम कहने इन्ना कर्जा ले इन्हें डबल कर्जा लैके इन्हें की कीता उन्होंने चलो रोड बनाए मेट्रो बनाओ नहीं है जड़ा ने कर्जा लिता है वो किधर गया किनू दिता साढ़े को जड़ा माल ले रहे हो किधर जा रहे हैं तुहानू भुखे मारे ने वो किधर जाणगे। चला गया जिस तरह था मुल्क का वजीर आजम बना जिस तरह वो अपना हक हलाल खून पसीने की कमाई लेके वो चला गया इसने भी चला जाना है। और ये नहीं जाने देगी अवाम भाई इन्होंने जो इसके हल बताएं यार हल बताएं। हाल यही एक ही हल है इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा मुल्क कैसे चलाना है निज़ाम कैसे चलाना हर फैनली इंसाफ है कर जाए और हल का कोई नहीं है इसका अगर नहीं हुकूमत चलती निकलती है ये मुल्क कैसे चलाएगा वाला निकलता है को गला दबा लेती है उसके अपने बंदे एक बेटी है तो किस तरह मामला चलते हैं सारे ठीक चल रहा है मामला बस शुक्र अदा करते हैं रब की जात का कि जो भी कुनार रहते क्या हैं फर्क पड़ा है 2-3 साल में। सर फर्क यही पड़ा है कि जो 2 साल पहले अगर 200 रुपया कमाते थे ठीक उसमें 150 रुपये बच जाता था अभी 200 कमाते हैं 400 रुपये खर्चा है फर्क यही है घर के पैसे जो जमा थे वो भी 10 रुपए कमा रहे हैं अगर दुकान पे के अंदर खुद ही इन्होंने इदारा बनाया करप्शन के लिए जब ये खुद ही मुलव्वस हुए इदारा बंद कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने आते साल सबसे पहले ऑटो इंडस्ट्री पे ठीक है जो लोग जिन्होंने मतलब टैक्स वगैरह खाए हुए हैं ठीक है ये डर के वैसे भी उन्होंने फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद कर दी ठीक है ना थोड़ा सा इनको मौका देते थोड़ी सहूलत देते ऑटो इंडस्ट्री को थोड़ा सा वो खुल के काम करती। अब ये हो गया कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एकदम से थोड़ा सा मौका देते हैं इनको जहाँ पे गाड़ी बनती थी रोड पे 20,000 18,000 के करीब अब वो आ गई 7,000 के या 6,000 के करीब। इसके अलावा जितनी भी और भी बाइक्स हैं ना वो इसी तरह सब ने एकदम वो सारा सिस्टम रोक लिया। इस तरह बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जहाँ पे लेबर 15-15 20 से एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे लड़के यूनिट में वहाँ पे 5-5 6-6 हो गए बस ना 12,000 रुपया गरीबों को दे रहे हैं ना भाई जिन्होंने बिलों में वापस लेना है ये मैसेज आया हुआ है बस आप इसके लिए आप वो है अहल ही नहीं है बंदे बैठे ने ना अगे इन्होंने अपने नहीं दिते ने गरीबां नहीं मिले केड़ा गरीब नु मिले ने कोई है इधर कहने वाला मैंने मिले ने फिर आ जेड़े
से इकट्ठे कीते सी मतलब इन्होंने क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हसनैन नाम है। हसनैन भाई, क्या मसाइल का हल है? जो सारे लोग मसाइल सारा दिन रोते हैं, परेशान करते हैं। अल्लाह करीम है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हल नहीं निकल सकता। क्यों नहीं है? देखें सारे रो रहे हैं यहाँ पे। किसी एक है कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, मैं मानता हूँ ये है 100%। इनका क्या कसूर है? जो दिहाड़ीदार है उनका क्या कसूर है? तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? जॉबलेस है इस टाइम, मोटरसाइकिल चलाते टाइम वो भी नहीं चला रहे, क्या करें? जॉबलेस है। कंपनी गवर्नमेंट सारी ऑनलाइन वेबसाइटें बंद की हुई हैं, तो फिर क्या करेंगे? जबरदस्ती जैसे बंदा टांग नहीं अड़ा देता बीच में, जबरदस्ती टांग अड़ाने वाली हुकूमत में ऐसे बंदे ही नहीं इनके पास के जो कारकर्दगी दिखाएं आगे। यहाँ पूरे लाहौर में देख ले, एक्सट्रैक्शन का काम कहीं पे नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। अरशद भाई, क्या करते हैं आप? मुलाजमत। ठीक मामलात हैं? नहीं, जब से हैं नीचे कर्जे नीचे दब गए, कोई हालात नहीं है। क्या हुआ? कारोबार ही नहीं है, दुकान जो माल देते नहीं है। ये पॉसिबल है? ये सारे तजावुज़ात का कुछ डिसिप्लिन आए? पॉसिबल है? मार्केट सारी ये 130 क्या अमल हो रहा है यहाँ पे? कह रही 130 का अमल क्या हो रहा है? ये देखिए सारी दुनिया फिर रही है आपके सामने। ये भी वाम का नुकसान है। 1000 रुपए का तेल जल जाता है, एक बंदा 100 रुपए का तेल डलवा के आता है ना, 5 मिनट गाड़ी स्टार्ट रहती है, वो भी नुकसान है। जिनका फायदा तो सारा गवर्नमेंट को ही है ना। ये कुछ तजावुज़ात का कभी सोचा आपने कि बहुत ज़्यादा इससे लोगों में डिप्रेशन भी फैलता है और आपका एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है, लोग नफसियाती मरीज होकर कर जाते हैं? बिल्कुल सर, यकीन करें सकीमत की कोई पॉलिसी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी है, गुर्बत बढ़ी है। मैं डेरा गाजी खान से आया हूँ, तकरीबन मुझे इधर 7 दिन हो गए काम ढूंढते हुए, काम नहीं मिल रहा। ये तो हाल है, ना कोई काम है, ना कोई, बेरोजगारी है, गुर्बत है और आवाम डिप्रेशन का शिकार होती जा रही है। कोई पॉलिसी नहीं है इस हुकूमत की, तंग आ चुके हैं आवाम। अच्छा जी सर। हाँ जी, बताएं क्या बात? जी, मेरा नाम अली हसन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि जो फैक्ट्री में लॉकडाउन के दरमियान फैक्ट्री में तनख्वाहें पूरी दी जाएंगी, जबकि तनख्वाह भी पूरी नहीं मिल सकी। ठीक है ना, किसी वर्कर को तनख्वाह पूरी नहीं मिली। बाकायदा ये हुआ है कि जहाँ वर्कर 200 काम कर रहा था, वहाँ से 100 निकाल कर 100 कर लिया ऐड, बस 100 रहने दिया, अब उसको भी तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही। ठीक है ना, कभी 200 शॉर्ट कर लेते, कभी 2000 शॉर्ट कर लेते, कभी 4000 शॉर्ट कर लेते। इसी तरह सारी फैक्ट्री में यही मामला चल रहे हैं। बेरोजगार कम हो चुका है, बहुत घर में बहुत ही मसाइल चल रहे हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यकीन माने बहुत लाइट भी प्रॉब्लम करती है, तो बिल भी इतने ज़्यादा आ जाते हैं घर में। यकीन माने खुदाई का समाटा नहीं है, बहुत परेशान है इस घर में। सुबह भी इस चीज़ पर बहस हुई है, हमारे घर में बहस हुई है। वाला साहब का गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी नहीं चलती, वो कहते हैं भाई सवारी है नहीं, गाड़ी है नहीं, पेट्रोल महंगा सारा। वो 12 बजे तक धूप में खड़े होकर वापस आ जाते हैं, कहता कोई नहीं यार, उल्टा चलान करवा के घर आते हैं। वो कहते मैं कहाँ से लाऊं, मामा कहती लेके, वो कहते मैं कहाँ से लाऊं। सिर्फ मैं अकेला कमाने वाला हूँ, वो भी सिर्फ फैक्ट्री से निकाल दिया गया था, दोबारा बहुत मुश्किल से ऐड हुआ हूँ और 50% सैलरी मिल रही है मुझे। कटौती हो रही है, बकाया बिल्कुल कटौती हो रही है। सैलरी मेरे पास मौजूद है, स्लिप मेरे पास मौजूद है, क्या करें? फिर गुजारा मुश्किल से ही है, बहुत मुश्किल से हो रहा है, बहुत मुश्किल से हो रहा है। कुछ नहीं इसके बारे कहा जा सकता। ये घरों के मामला इनको क्या पता हो, ये हमें पता है, ये इनको पता है, ये इनको पता है। ठीक है ना, उनको कोई पता नहीं, वो तो अपना एसी के साथ नीचे के साथ बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। ठीक है ना, वो आज कहाँ दौरा करने जा रहे हैं, कल कहाँ दौरा करने जा रहे हैं। गरीब तबका बहुत मर चुका है, बहुत मर चुका है, अंदर से भी मर चुका है और बाहर से भी मर चुका है। और भाई गरीब तो मरा, अब तो ये दुकानदार ये भी इनके भी हालात बुरे हो गए हैं। यानी कि यहाँ जिन्होंने 5-5 मुलाजम रखे हुए थे, वो भी एक आधे से काम चला रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी है, पैसे किसी के पास है नहीं है, तो क्या करें लोग? तो इसका मतलब है कि 2 मसाइल बड़े हैं इस वक्त। गुर्बत का मसला लोगों को सबसे बड़ा, और दूसरा सड़कों पे चले जाएं तो ये तजावुज़ात और ट्रैफिक ब्लॉक और ये मसला। बात देख लें, वैसे 1 घंटा हो गया इंटर हुए, बाइक मतलब स्टार्ट पे पेट्रोल भी ज़ाया हो जाता है। इधर से इधर निकलो 200 का पेट्रोल तो ऐसे चले जाता है। ये जितनी बड़ी मार्केट है, ऐसे सड़कें इसमें खूबसूरती आ सकती है, डिसिप्लिन आ सकता है। डिसिप्लिन आ सकता है ना, इनके लिए सड़कें खुली करनी चाहिए, कुछ स्टैंड वगैरह का इंतजाम, ट्रैफिक रोकें, बड़ी गाड़ी अंदर ना आने दें। क्यों आने दें? मसले बाहर स्टैंड का हल करवाने। ये छोटी सी सड़क है, यहाँ ही बड़े गाड़ियाँ, पैदल ट्रैफिक सब कुछ यहाँ चलता है। यहाँ दुकानदारी भी खराब होती है, इस वजह से ना डिसिप्लिन खराब होता है। ये दुकानदारों का भी, दुकानदार नहीं खड़े होने देते। क्या कह रहे हैं? साढ़े वाल्डन पुलिस है, वो स्कूल ऐसे इशारे से खड़े ने, ऐसे साढ़े कोई वाल्डन नहीं, कोई चीज़ नहीं, मुकम्मल अंदर मोटरसाइकिल बाइक आ रहे हैं, अंदर गड्डी आ रही है, बंद में है, रोड जाम हो जाता है। बंदा बाइक मेरे साथ हुआ है, बाइक स्टैंड से निकालते साथ ही ये वार्डन वाला बाजार में क्या काम है उसका, ये बाजार में पता भी चल रहा है, गाड़ी भी चल रही है, मोटरसाइकिल भी चल रही है, बंदा
क्या करें, रोड ब्लॉक है, लेकिन बाहर निकल के ये गवर्नमेंट का ही काम है ना, तो गवर्नमेंट तो सोई हुई है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट तो बस सोई हुई है। यानी कि गवर्नमेंट का काम है, इधर को वार्डन वाला नहीं है। ये सारे हालात ख़राब है, यानी कि कोरोना कह रही है, हालात कोरोना के देखे हैं, ये ड्रोन है, कोरोना तो लगता नहीं। सूरत हाल जी आपके सामने है, तजावज़ात हो या गुर्बत के मसाइल हो, एक गरीब आदमी जो है वो इन मसाइल का शिकार है। हार रोड आप चले जाएं तो घंटों आप ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। थोड़ी सी तवज्जो और डिसिप्लिन इन सारे मामलात को बेहतर भी कर सकती है, और यहाँ खूबसूरती भी आ सकती है और डिसिप्लिन भी आ सकता है। यावर बुखारी साहब तर्जमान पंजाब हुकूमत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। बुखारी साहब, लोग गुर्बत का रोना रोते हैं और उनके हालात भी ख़राब हो रहे हैं बड़ी तेज़ी से। दूसरा, आप सड़कों पे चले जाएं, बाज़ारों में चले जाएं, मार्केट्स में चले जाएं, तो सबसे बड़ा जो मसला पेश आ रहा है लोगों को वो तजावज़ात, ट्रैफिक, उसकी वजह से डिप्रेशन, 4-4 घंटे 3-3 घंटे एक ही जगह वो फंसे रहते हैं। लाहौर की ज़िंदगी में तो अब उनको वो तकदीर का हिस्सा लगती हैं ये सारी चीज़ें। पार्किंग प्लाजाज नहीं बने, तजावज़ात के ख़िलाफ़ कंपेन्स हुई, हाई कोर्ट के बड़े फ़ैसले आए, उसके बाद भी चीज़ें वहीं की वहीं हैं। तो क्या गवर्नमेंट का विजन है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। गवर्नमेंट कोई भी हो, विजन बड़ा क्लियर होता है कि हम लोगों के लिए सहूलत पैदा करें, सहूलत मुहैया करें। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये होती है ना कि हमारी कौम को एक परवरिश की ज़रूरत है, ग्रूमिंग की ज़रूरत है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। और हम कौम का हिस्सा हैं, ये परवरिश की और ग्रूमिंग की हमें भी ज़रूरत है। हमें वो विजन होनी चाहिए कि आज से 30 साल बाद इधर क्या होगा, उसके मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए। फिर बदकिस्मती ये होती है कि जब रियासत के जो सतून है वो आपस में टकराते हैं, जहाँ पे आपकी पार्लियामेंट एक फ़ैसला करती है, जुडिशरी अलग फ़ैसला कर देती है, ब्यूरोक्रेसी उस तरीके से मूव कर रही है, नहीं कर रही है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो आपको रियल लाइफ में मुसीबतें फेस करनी पड़ती हैं। आई थिंक इसको टैक्टफुली अगर हम जब तक लोगों को एजुकेशन दे के, अवेयरनेस दे के, ग्रूमिंग करके हम नहीं करेंगे, ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, हम आते हैं, ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, ये गाड़ी दीवार के करीब तरीन होनी चाहिए, आधी सड़क के ऊपर क्यों खड़ी हुई है? ये लोगों को एहसास होना चाहिए कि आने जाने वाली गाड़ियों का आप रास्ता रोक रहे हैं, और ये गुनाह है। मतलब हम उस चीज़ की तरफ जाए ना। हम लोग मज़हब की बातें करते हैं, हम असूलों की बातें करते हैं, लेकिन हमारे अमल में वो देखने में नहीं आता। सबसे बड़ी यही है कि आप किसी इंसान का रास्ता रोकें, सबसे बड़ा जो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। आप देखें, हमारे नबी पाक खातिमुल अंबिया का जो सबसे बड़ा मौजज़ा है वो उनका किरदार था, उनका अमल था। 40 साल तक उन्हें अमल करके दिखाया, उसके बाद ऐलान किया। वो उस ज़माने में पैदा हुए जब बच्चियाँ दफन होती थी जिंदा। आप ये देखें उनने कैसे दिखाया क्या कि पहले अमल करो, बात बाद में करो। तो जब तक हम लोग उसके करीब तरीन नहीं जाएंगे, हमें ये मसाइल रहेंगे। हम लोगों ने इतनी आला किताब है, कलाम है रब जुल जलाल का, लेकिन हम उसके ऊपर अमल कहाँ पे कर रहे हैं? हम हर आयत को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमने उसको अपनी ग्रूमिंग के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। अब गवर्नमेंट के विजन में कुछ है पार्किंग प्लाजाज वगैरह बनने, या ये तजावज़ात के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की कैंपेन, कोई ड्राइव, रोज़गार भी लोगों का महफूज रहे, जिस भी मार्केट में जाएं वहाँ को डिसिप्लिन, कोई खूबसूरती, कोई शादाबी, कोई दिलकशी नज़र आए, या ये इसी तरह अल्लाह के आसरे चलता रहेगा? नहीं, देखिए मुमकिन नहीं है ना, किसी भी हुकूमत के लिए ये मुमकिन नहीं है कि ऐसे चले। देखें, आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, वो फिर लोग कहते हैं कि PTI वाले हैं, वो पिछली हुकूमतों को कहते हैं। जब आप एक सिस्टम से एक चीज़ को चलाते हैं, आप उस सिस्टम को ख़राब करना शुरू कर दें, अपनी मनमानी शुरू कर दें, आप मेरिट को ख़त्म कर दें, आप बेस्ट मैन फॉर द जॉब का असूल तोड़ दें, तो तब ये होता है जो इस मुल्क में हो रहा है। आप PIA की हालत देख लें, स्टील मिल की हालत देख लें, रेलवेज़ की हालत उठाएं, जो भी इदारा आप उठाते हैं, आप वो देखेंगे कि वहाँ पे पिछली हुकूमतों ने किया क्या। और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से जब नेशनलाइजेशन हुई, उससे पहले पाकिस्तान कैसे चल रहा था? ज़बरदस्त। नेशनलाइजेशन के बाद हर किसी ने अपनी मनमानी की, अपने भाई को, अपने चहीते को बिठा दिया, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के CEO MD बना के, चेयरमैन बना के, जिनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो इदारों ने तबाही होना था। तो इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ है, ये सिस्टमेटिकली हमारी हर हुकूमत ने की है, जो भी हुकूमत आई अक्रॉस द बोर्ड। उन्होंने जब अपनी मर्जी के बंदे बिठाए, यही हुआ जो कुछ हो रहा है आपके सामने। कोशिश हमारी ये है कि बेस्ट मैन फॉर द जॉब करें। हमने आप टीचर्स की देखें,
पोस्टिंग ट्रांसफर्स, उनकी भर्तियाँ, पुलिस की भर्तियाँ देखें, हम लोग कोशिश करें कि मेरिट पे हो, लेकिन हम जितनी स्पीड पे करने का सोचते थे और करना चाहते हैं वो नहीं है, उससे बहुत आहिस्ता है, लेकिन हो रहा है इंशाल्लाह ताला। और ये देखें जितना आहिस्ता है, जितना तेज़ है, ये कौम को इंशाल्लाह नज़र आएगा। मुझे अपने रब पे यकीन है और अपनी मेहनत पे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला ये होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।